तो कल की फिल्म का टीजर देखने के बाद 4 इंपॉर्टेंट सवाल सभी के दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल ये कि अश्वत्थामा कौन थे। सेकंड सवाल ये कि उनके माथे पे जो मणि गड़ी हुई थी उसका क्या रहस्य था। थर्ड सवाल ये कि अगर उनके माथे पे मणि गड़ी हुई थी तो उसको किसने और क्यों छीन लिया। वही फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर वो मणि उनसे वाकई में छीन ली गई थी तो टीजर के लास्ट फ्रेम में हमको ऐसा क्यों दिखाया गया है कि अश्वत्थामा खड़े हैं और उनके माथे पे वो मणि वापस आ चुकी है। तो अगर सबसे पहले सवाल पे आए अश्वत्थामा की आइडेंटिटी को लेकर, तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिव जी की तपस्या बहुत सालों तक की और उसके बदले में वो एक ही चीज चाहते थे कि उनको एक ऐसा बेटा हो जिसमें शिव जी की क्वालिटीज हो। इवेंचुअली शिव जी ने खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया जिससे अल्टीमेटली अश्वत्थामा का जन्म हुआ और जब वो पैदा हुए थे तभी वो जेमस्टोन या मणि उनके माथे पे गड़ी हुई थी। अब सेकंड सवाल कि एक्चुअल में उस मणि का सीक्रेट या फिर सिग्निफिकेंस क्या था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो मणि अश्वत्थामा के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती थी, यानी वो उनको भूख, प्यास, एजिंग, डिजीजेस कई सारे चीजों से बचाती थी। साथ ही इस मणि की वजह से उन पे कोई भी वेपन या फिर इविल फोर्सेस का असर नहीं होता था और इसी वजह से कहा जाता है कि अश्वत्थामा बिल्कुल इनविंसिबल बन गए थे, यानी उनको हराना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर वो मणि अश्वत्थामा के सर में जम से गड़ी हुई थी तो फिर उसको किसने और क्यों छीना। तो इसकी सच्चाई ये है कि जब महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी कि पांडव जीतने वाले हैं और कौरव हारने वाले हैं, प्लस इसी टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य जी की भी मौत हो गई थी जिस वजह से अश्वत्थामा बहुत ज्यादा आग बबूला थे। और कहा जाता है कि इसी टाइम पे दुर्योधन ने एक प्लान सजेस्ट किया अश्वत्थामा को। उन्होंने कहा कि अब हम वॉर ऑलमोस्ट हार चुके हैं और अगर हम यहां से इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि अश्वत्थामा को रात में पांडवों के टेंट में जाना होगा और 5 पांडवों को मार देना होगा। ऐसे में अश्वत्थामा युद्ध के नियमों के अगेंस्ट रात में टेंट में गए। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि उनके सामने कौन आ रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर उन्होंने जो भी देखा उन सभी को मार दिया, ये सोच के कि उन्होंने 5 पांडवों को मारा है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जिनको उन्होंने मारा है वो 5 पांडव नहीं बल्कि उन पांडव के 5 बेटे थे। और इस दृश्य को देख के द्रौपदी और अर्जुन जी दोनों बहुत ही दुखी हुए। अर्जुन तो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि वो सीधा अश्वत्थामा से एक युद्ध के लिए निकल गए। फिर फाइनली जब दोनों आमने सामने आए और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र बेसिकली आग के गोले से बना हुआ एक अस्त्र होता है जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया था और कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। यही रीजन था कि जब वेद व्यास जी ने अर्जुन और अश्वत्थामा को आपस में लड़ते हुए देखा और उन्होंने देखा कि दोनों ने अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं तो उन्होंने अर्जुन से जाके कहा कि उन्हें अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेना चाहिए वरना पूरी की पूरी सृष्टि तबाह हो सकती है। तो ऐसे में अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया लेकिन अश्वत्थामा ने अपने घमंड में अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लिया बल्कि सिर्फ उसका रुख मोड़ दिया अर्जुन की डॉटर इन लॉ यानी अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की तरफ। ये बेसिकली उसने इसलिए किया था क्योंकि उत्तरा उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो अगर उसका बच्चा उसी टाइम पे मर जाता तो पांडवों का जो वंश है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। अब ये सब देखने के बाद भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि छीन ली और साथ ही में उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिएगा जहां उसे दुख, दर्द, पीड़ा इन सभी चीजों के साथ जीना पड़ेगा और दिन पे दिन उसकी बॉडी जो है वो डीके होती जाएगी। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पे आज भी जीवित हैं। अब चौथा और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर अश्वत्थामा से वो मणि छीन ली गई थी तो टीजर के अंत में हमको ऐसा क्यों दिखाया गया है कि अश्वत्थामा खड़े हैं और उनके माथे पे वही मणि वापस आ चुकी है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर उस पर्टिकुलर फ्रेम से पहले के आप 2-3 सीन देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि शिवलिंग से जो पानी गिरना है वो बंद हो जाता है। अश्वत्थामा भी छू के ये देखता है कि शिवलिंग जो है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। तो उसका रीजन ये है कि कल की पुराण में ऐसा लिखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, जब हर तरफ से बीमारी, लालच, अन्याय और अधर्म का माहौल होगा, तब जाके विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल्कि इस धरती पे प्रकट होगा। साथ ही कल की पुराण में यह भी लिखा है कि जब एक्चुअल में कल्कि प्रकट होने वाला होगा तो इंडिया के जितने भी सेक्रेड रिवर्स हैं यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों के तीनों सूख जाएंगे। यही रीजन है कि आप कल्कि के पहले वाले टीजर में भी देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक पानी के बूंद के लिए भी तरस रहा है। और इसीलिए जब अश्वत्थामा ये नोटिस करते हैं कि सारा पानी सूख चुका है तो फिर वो एक पत्थर को लेकर तोड़ते हैं जिसमें से प्रोबेबली उनकी मणि निकलती है जिसको वो माथे पे लगा के अपने युद्ध के लिए निकल जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो कल्कि और कली के महायुद्ध में कल्कि का साथ देंगे जिससे कलयुग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी।